उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे ताकि एकदम से आपको ये नई चीज़ है तो समझ में आए नहीं आए। सो आज हम उसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं, बाकी हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे उसको। सो क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, एनक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। सो इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि ये होता क्या था एक्चुअली। अच्छा चलो ये बताओ कि आप लोगों को अगर कोई सीक्रेट बात एक जने को दूसरे जने को कहनी है, ठीक है, तो क्या तरीके होते थे उनके या होते हैं? ऐसी बात जो और किसी तीसरे व्यक्ति को पता नहीं लगनी चाहिए। कान में फुसफुसाना। कान में फुसफुसाना। अच्छा चलो और। सर सीक्रेट कोड जनरेट करना, अच्छा। जो दोनों को ही पता हो। अच्छा कैसे जनरेट करते थे आप? जिसमें सर सर दोनों को ही पता हो। हाँ बताओ भागीरथ, कैसे? मतलब दोनों को सर पता है। जिसमें चलो आप और मैं दोनों एक को। सीक्रेट बात शेयर कर रहे हैं, चलो बताओ मेरे को, अपन दोनों हाँ, को पता है कि अपना वाला जो कोड है उसका 1 to 1 है ना कोड? हाँ सर, तो पहले दोनों के अंदर वो ध्यान होना चाहिए कि इस कोड का अर्थ क्या होता है और उसका क्या होता है सर। अच्छा। दो जो सेंडर और रिसीवर के बीच जो कोड है, अच्छा उन दोनों को तो सर मतलब उसकी आप ये जानकारी कह रहे होनी हो चाहिए। कि भाई जो सेंडर और रिसीवर है, इन दोनों ने मिलके क्या है कि आपस में जो वर्ड्स थे उनको मतलब एनकोडेड कर लिया, कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स बना लिए उनके, और उसके बाद में अब वो जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो पर्टिकुलरली जो भी बात बोलते हैं वो उस कोड को रेफर करते हैं और उससे वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि एक्चुअल में बात क्या थी। ये बताना चाह रहे हो आप? यस सर। चलिए बढ़िया। हाँ और हाँ अमित, आप क्या बता रहे थे और? सर वही कह रहे थे सर, अगर दो इंसान अगर आपस में सीक्रेट बात शेयर करनी है तो फिर एक कम्युनिकेशन के लिए तो सर नॉर्मल लैंग्वेज ही यूज होगी। अब सीक्रेट कोड तो मुझे नहीं लगता यहाँ काम करेगा। अच्छा। नहीं अपन एक जनरल बात कर रहे हैं मतलब कि सीक्रेट कोड काम करेगा सर, मतलब कि नहीं नहीं, अपन जनरल हाँ, बात कर रहे हैं कि जनरल भाई बात के लिए कोई तो सर कोई भी कैसे भी कम्युनिकेट कर सकता है। चलो इन्होंने सीक्रेट कोड के थ्रू कर दिया, आप कौन कौन से तरीकों से कम्युनिकेट करते हैं? आपको मेरे को कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप कैसे देते बताओ? जो देश के लिए बहुत ज़रूरी थी वो इन्फॉर्मेशन आप कैसे देते बताओ? सर कान में फुसफुसाने के अलावा? मतलब कि नहीं सर, टेक्नोलॉजी भी मतलब टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के थी नहीं साथ ही आपके पास में टेक्नोलॉजी उस टाइम इन्वॉल्व में? कर सकते हैं। आप छोटे थे तब अच्छा, टेक्नोलॉजी थी क्या टेक्नोलॉजी आपके थी नहीं पास में? तो। क्या टेक्नोलॉजी थी छोटे थे नहीं नहीं तब? नहीं 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 सर। तब क्लास में नहीं बैठ के नहीं पर्चे नहीं लिख नहीं के सर। भेजते थे ना पड़ोसी को आपके, हाँ हाँ सर, है लेटर हो गया। ना? कोई नहीं। हाँ रौनक, आपका कुछ विचार इसके बारे में? सर कोड लैंग्वेज, कैसे? सर स्पेशल कैरेक्टर्स कुछ ऐसे कोड लैंग्वेज बना दिया और उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो आप। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप और मैं कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो अब बताओ कैसे अपन करेंगे? कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल सर, दे दो मेरे को। सर लाइक मैंने आपको एक वर्ड का कुछ और वर्ड बता दिया, जैसे कार का मतलब कुछ होता है अनमर्ज और सेंसर्ड या ऐसा कुछ, तो उस ओके। लैंग्वेज में बात करना। अच्छा चलिए। हाँ अंकिता जी, आप भी हैं कक्षा में, बताएं। अगर आप कोशिश कर रहे हैं बोलने की तो आपकी आवाज़ आ नहीं रही है शायद यहाँ तक। अंकिता आप वापस से रीजॉइन करो इसे, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अब बताएं अंकिता।
Yes, sir, I'm audible. यस यस, यू ऑडिबल। So, sir, वो सेम एज एवरीवन शेयर कि हम कोड लैंग्वेज कोड क्रिएट कर देते हैं, तो उसके बाद कहते हैं सपोज जस्ट मैं एंड मेरी कोई फ्रेंड है, हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में कोई सीक्रेट बात कर रहे हैं, सो वी यूजुअली कि हमें पता है वो थर्ड पर्सन क्या है, तो हम थर्ड पर्सन को उसका नाम एज ए कोड रख देते हैं। जैसे वी यूज टू बी शेयर इन द कॉलेजेस में हम हमारे पर्टिकुलर टीचर्स को कुछ कोडर देते थे एंड देन उसके रेफरेंस से हम बात करते थे कि जस्ट फॉर एग्जांपल हमारी एक टीचर थी, उसको हमने वायरस नाम नहीं रखा था, की बात कर रहे थे तो हम जस्ट टीचर का नाम ना लेके उनके रेफरेंस में बात करते थे। तो वो कोड वर्ड सिर्फ हमारे कुछ सेलेक्टिव लोगों के बीच में ही था। सो दैट काइंड ऑफ मेरा तो नहीं रख रखा ना आपने कोई कोड वर्ड? सॉरी सर, व्हाट? मेरा तो कोड वर्ड नहीं रख रखा ना कोई सा वायरस टाइप का? नो सर। अच्छा चलिए ठीक है, बढ़िया बात है, नहीं रख रखा। सो बेसिकली हम आज स्टडी करने वाले हैं जो इवोल्यूशन हुआ था इसका, साइफर टेक्स्ट क्या होते हैं, जो भी क्रिप्टोग्राफी थी इनका। सो बेसिकली क्रिप्टोग्राफी के अंदर हम ये देख रहे थे कि कोई सा भी एक प्लेन टेक्स्ट होता था, उसको हमें ट्रांसफर करना होता था रिसीवर के पास में। सेंडर उस मैसेज को भेजना चाहता था, रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करना चाहता था। अब मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ थी। आज के सिनेरियो में देखें तो मैसेज जो है कई सारे राउटर्स से होते हुए फिर वहाँ तक जाता है। सपोज करते हैं कि यहाँ से न्यूयॉर्क तक मैसेज भेजना है, सो वो मेरे एंड से तो रवाना हो गया मैसेज, बट वो कई सारे रूट्स चेक करता हुआ फिर आगे से आगे जाता है। सो कोई भी इंटरनेट है, इंटरनेट के ऊपर कोई भी उस मैसेज को पढ़ सकता है ना। सो मैसेज पढ़ना अलग चीज़ है और मैसेज को समझना अलग चीज़ है, ठीक है। सो क्या हुआ कि भाई यहाँ से मैसेज चला, प्लेन टेक्स्ट था, प्लेन टेक्स्ट को अगर मैंने यहाँ से भेजा, प्लेन टेक्स्ट मतलब जो साधारण भाषा में आपने लिखा ना, CAT कैट, DOG डॉग, इस टाइप से जो भी आपने सेंटेंस लिखा, अ कैट वॉज वॉकिंग इन द स्ट्रीट, ठीक है ना, आपने ये एक प्लेन टेक्स्ट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, और आपको इसको भेजना था आगे। तो अब आपने क्या करा, इसको आगे रवाना कर दिया प्लेन टेक्स्ट को। अब ये मैसेज बन के आगे गया, ठीक है, न्यूयॉर्क तक जाना है। सो कई सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं ये कि जो बीच में किसी ने अगर इसको इंक्लूड करने की कोशिश करी है, कैप्चर करने की कोशिश करी पैकेट्स को, सो इसके अंदर से वो इस जो पर्टिकुलर हमारा क्या कहते हैं जो मैसेज है, इसको वो रीड आउट कर सकेगा, ठीक है ना। सो इसी के लिए हमें ये क्रिप्टोग्राफी, एनक्रिप्शन, इनकी ज़रूरत पड़ी हमें, ठीक है। सो बेसिकली क्या करते हैं कि जो मैसेजेस होते हैं, सो लाइक जो हमने मैसेज था, इसको हमने मैसेज बोला M से, ठीक है, मैसेज को हमने इससे डिनोट कर दिया M से, और जब हमने इसे एनक्रिप्ट कर देते हैं तब ये क्या बन जाता है, M- बन जाता है, ठीक है ना। तो M- जब अब कम्युनिकेट कर रहा है, आगे से आगे ट्रैवल कर रहा है, सो उस मैसेज को रीड तो सब कर पाएंगे, जो भी उसको करने की कोशिश करेगा, इंक्लूड करने की कोशिश करेगा, वो रीड तो कर लेगा उसे, मगर वो उसको समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अनरीडेबल, ह्यूमन अनरीडेबल फॉर्म के अंदर आपने उसे कन्वर्ट करके फिर आगे भेजा है। सो बेसिकली यही बात होती थी यहाँ पे, और अभी भी यही बात है, ठीक है। सो ये एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन वाला पार्ट होता है। सो जो सेंडर होता है वो उस मैसेज को एनक्रिप्ट करता है, ठीक है, और जो रिसीवर होता है उस मैसेज को वापस डिक्रिप्ट करता है, ठीक है। सो आपने देखा होगा, आप जिप फाइल्स बना के भेजते हो, जिप फाइल के अंदर क्या होता है, आप सारा का सारा कंटेंट लेके और उस फाइल के अंदर डाल देते हो, फिर उसको आप जिप कर देते हो। जिप करने के बाद में आप उसको शेयर कर देते हो आगे, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो होता है रिसीवर, वो क्या करता है, उसको अनजिप करता है, एक्सट्रैक्ट करता है उसमें से फाइल्स को, और उसके बाद में वो रीड आउट करना स्टार्ट करता है। सो ये चीज़ें आज की नहीं है, जो ये एनकोडिंग्स हैं, मतलब जो ये एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो रहा है, ये क्रिप्टोग्राफी है, ये आज से नहीं इवॉल्व हुई है, ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, ये अराउंड 900 to 1500 BC की है ये, ठीक है। सो इसके अंदर सबसे हिस्टोरिकल पार्ट था ना, वो आया था एनक्रिप्शन के अंदर मेसोपोटामिया के अंदर, ठीक है। वो 1500 BC के अंदर हुआ था, जब जो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स थे, वहाँ की जो लैंग्वेज थी उसके कैरेक्टर्स थे, उनको लेके ये चीज़ें डिज़ाइन की गई थी, ठीक है। सो इवोल्यूशन इसका वहाँ से स्टार्ट हुआ था। फिर इसके बाद में आया था एक हेब्रू साइफर। हेब्रू साइफर था 500 से लेके 600 BC तक था ये, ठीक है। अब ये किसके ऊपर बेस्ड था, सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। अब इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो सब्स्टिट्यूशन होता है, एक ट्रांसपोजिशन होता है, ठीक है।
सो कोई मेरे को बता सकता है सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? यस सर, एक उस किसी चीज के बदले में, जिसे हम कहते हैं ना एज अ विकल्प, हम्म। तो दैट मीन्स इज सब्स्टिट्यूशन। और ट्रांसपोजिशन? ट्रांसपोज, किसी चीज को ट्रांसपोजिशन वर्ड्स की पोजीशन चेंज कर लेना। अच्छा, चलो दोनों ने सही शायद बताया। ये, नहीं हाँ। नहीं, बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक है। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता था कि लाइक आपने क्या करा कि एक वर्ड है, ठीक है ना, आपने अल्फ़ाबेट्स लिख दिए ए से लेके जेड तक, ठीक है, और उसके बाद में आपने ये कर दिया कि ए को आप किससे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? जेड से, मतलब उल्टी ABCD आपने लिखनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो अब जो ए है वो किससे पहचाना जाएगा? जेड से पहचाना जाएगा। बी किससे पहचाना जाएगा? वाई से पहचाना जाएगा। सो अगर आप इस तरीके से कर देते थे उसको, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप उल्टी ABCD चलाएं, आप कुछ भी कर सकते थे इसके अंदर, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट किसी से भी कर सकते थे। ठीक है, सो इस तरीके का जो भी सब्स्टिट्यूशन हुआ करता था ये हमारे पास में क्या कहलाता था? हेब्रू साइफर। सो इनिशियली इस तरीके से ही इनको रिप्लेस करना स्टार्ट करा गया था। ठीक है, फिर उसके बाद में आया था ग्रीक का स्काईटेल करके था, ये 500 BC के अंदर आया था। ठीक है, तो 500 BC के अंदर आया था और ये बेसिकली ट्रांसपोजिशन के ऊपर बेस्ड था। ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होगा? आपको स्काईटेल की इमेज में बताता हूँ, मैंने इंटरनेट से निकाली है। ठीक है, सो ये देख पा रहे हैं आप स्काईटेल? यस सर। हाँ, सो ये जो होती थी आकृति इस टाइप की, इसके अंदर क्या होता था? ये लेदर की एक शीट थी, इसके अंदर ये सारे के सारे मैसेज को रैप्ड करा हुआ होता था। ठीक है, और उसको जब आप अनफोल्ड करते थे ना, अनफोल्ड करने के साथ ही क्या होता था? आपको ये मैसेज दिखना स्टार्ट हो जाता था। ठीक है, सो इस तरीके से ये स्काईटेल था, ये ट्रांसपोजिशन साइफर के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या थी? जो स्काईटेल है, स्काईटेल जो वो यंत्र था ना, मतलब एक गोल प्रकार का जो वो यंत्र है, उसको हमने स्काईटेल कहा है यहाँ पे, और उसके चारों तरफ क्या है? लेदर रैप्ड होता था। ठीक है, फिर इसके बाद में आया हमारे पास में जूलियन सब्स्टिट्यूशन साइफर। जूलियन सब्स्टिट्यूशन साइफर का मतलब क्या है कि भाई सपोज करते हैं कि आपके पास में ये अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स थे ए से लेके जेड तक। ठीक है, और ए से लेके जेड तक आपको अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं। अब आपको कह रहे हैं कि इसको एनकोड करो या फिर आपको भेजना है इस तरीके से कि कोई पहचान नहीं पाए। सो कैसे आप करोगे? कोई आइडिया आप लोगों को? यस सर, एक्चुअली जो हम रीजनिंग में यूज करते हैं, अल्फाबेट को न्यूमेरिक नंबर में चेंज कर देंगे। 1 2 3 से 26 लेटर्स होते हैं, तो दैट कैन बी एनकोडिंग हो सकती है। बाकी अदर, या फिर आप पिक्चर में सिंबल्स में कर सकते हो, जैसे हैशटैग, एट द रेट, दैट काइंड ऑफ हो सकता है, या फिर कुछ अलग। और कुछ पिक्चर अलग में और सिंबॉलिकल, क्या क्या कर सकते हो आप बताओ, कुछ अलग में? मतलब डिफरेंट वेज, लाइक न्यूमेरिक टर्म्स हो सकती है, सिंबल हो सकते हैं, सिंबल में वो पिक्चर्स इमोजीज आप यूज कर सकते हो। बाकी तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर का स्पेशल नहीं, वो नेम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स दैट मींस तो सेम मीनिंग तो एक ही निकालना एट द एंड ऑफ द कंक्लूजन। बिल्कुल, चलिए अच्छे विचार हैं आपके। सो बेसिकली जूलियन सब्स्टिट्यूशन साइफर जो था, इसके अंदर क्या होता था? अलग अलग प्रकार के शिफ्ट हुआ करते थे। तो जैसे अल्फ़ाबेट्स आपके पास में कितने हैं? कोई मेरे को बता सकता है? ABCD कितनी होती है टोटल? सर अभी रिपीट किया, 26 लेटर्स होते हैं। 26 होते हाँ हैं। अच्छा, तो हाँ, टी की पोजीशन क्या 20 होती है? 20 T20 और जी की? 20। जी, आई एम नॉट, G7 इज गोस टू जी। हाँ, G7 कंट्रीज। अच्छा, हाँ, और ई की? G7 E is 5। ओके, चलो बढ़िया, अच्छी चल रही है मतलब तैयारी आपकी। सर फॉर व्हाट? रीजनिंग के लिए आप जो तैयारी कर रहे हो, हाँ, है ना? ओके। तो इसमें क्या है, आपके पास में अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हैं। तो अगर आप लोगों के पास में पेपर पेन है, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार कि आप पूरी ABCD जो है ए से लेके जेड तक उसको अपने पेपर के ऊपर लिख लें। हैं आप लोगों के पास में पेपर पेन? तो होगा होपफुली। यस सर, यस सर। है, विद्यार्थी हो तो इतना तो गुण होना ही चाहिए कुछ एक उसके। सो आप लोग जब लिख लें तो मेरे को बताना। सर उसका सीक्वेंस नंबर भी लगाना, मतलब नहीं, कि सीक्वेंस नंबर नहीं लगाना, केवल ए से लेके जेड तक आपको लिखना है, सिस्टमेटिक वे के अंदर है ना, यूं नहीं घास काट लो।
ठीक है, ए से जेड तक आपने लिख दिया। ठीक है, अब जूलियन सब्स्टिट्यूशन साइफर था ना, इसके अंदर क्या था, अलग अलग टाइप के शिफ्ट्स होते थे। ठीक है, सो अब सपोज करते हैं कि अंकिता ने लगाया सी शिफ्ट। सी शिफ्ट लगाने से मतलब ये है कि अब जो ABCD है नेक्स्ट जो आप क्रिएट करने वाले हो कोडिंग के लिए, वो कहाँ से स्टार्ट होगी, आपकी ABCD सी से स्टार्ट होगी। सी शिफ्ट लगाया तो अगर आप सपोज करते हो डी शिफ्ट लगाया आपने, सो वो कहाँ से स्टार्ट होगी, आपकी डी से स्टार्ट होगी। अगर एफ शिफ्ट लगाया है, ई शिफ्ट लगाया तो कहाँ से स्टार्ट होगी, आपकी ई शिफ्ट होगी। तो चलो अंकिता आप बताओ, आप कौन सा शिफ्ट लगाओगे इसमें से? ओके, सो एज यू आपने दिया है तो थर्ड से स्टार्ट करते हैं, यानी कि आपका कहने का मीन है कि जहाँ से मैं शिफ्ट स्टार्ट करूंगी वहां से ही नेक्स्ट वो स्टार्ट होगा नंबर्स, यानी फर्स्ट आपको मैं पूरी होंगी। ABCD में से कहीं कुछ नहीं छेड़ना। आपने सपोज करो थर्ड अल्फाबेट था, सी शिफ्ट से आपने स्टार्ट करा। ठीक है, हाँ, तो आप ए के नीचे क्या लिख लोगे, सी, ओके, अच्छा, है ना, ए के नीचे सी। हाँ, ठीक है, ओके, और इसके बाद में पूरी ABCD एग्जैक्टली जिस फॉर्म के अंदर है ना सी के बाद में, वो पूरी की पूरी लिख दो, और लास्ट के जो ए और बी बचे ना, वो वाई और जेड के हाँ, पास में आ जाएंगे आपके। ओके ओके, अब आप अच्छा, लिखो एक बार, शफलिंग। लिखो आप लोग एक बार। हाँ अमित, यस सर। क्या आप कौन सा शिफ्ट लगा रहे हो इसमें, बताओ। सर सर वापस बताना था, वो हाँ, लिख रहा था। अच्छा, कोई बात नहीं। इसके अंदर होगा बेसिकली जो शिफ्ट है आपके, ठीक है ना, उनके ऊपर डिपेंड करता है सारा का सारा खेल। आपने कौन सा शिफ्ट लिया है, ए शिफ्ट लिया है, बी शिफ्ट लिया है, डी शिफ्ट लिया है। तो जो आपने सपोज करते हैं ई शिफ्ट लिया है आपने अमित, ठीक है, आप क्या करोगे, जो ए है उसके नीचे आप ई से स्टार्ट कर दोगे, अल्फाबेट्स लिखना है, EFGHIJKLMNO हाँ PQRS ओके सर। TUV हाँ WXYZ ABCD ऐसे लिख दोगे। ये लिख सकते हो आप, यस सर, यस सर। तो ये लिखो आप। हाँ रौनक, के सर, के से लिखेंगे आप, चलो तो आप ए के नीचे क्या लिखेंगे आप, के हाँ के के बाद में LM। हाँ ठीक है, पूरी अल्फाबेट्स लिख दें, के बाद में जो भी सीक्वेंस आती है ना वो पूरा का पूरा उनके नीचे लिख दें, और उसके बाद में लास्ट के अंदर जो बचता है आपके पास में, जो ए से के का डिफरेंस है ना, ए के बाद वाले सारे अल्फाबेट्स लिख देना वहाँ पे, ABCDEFGHIJ, ठीक है ना, लास्ट में। ओके भागीरथ जी, जेड से। जेड से, वाह सबसे बढ़िया। चलो जेड से लगाओ तो आप फिर, तो क्या होगा जेड से, बताओ मेरे को। ए के नीचे जेड आएगा, हाँ, बी के नीचे ए आएगा, बिल्कुल। फिर सी के नीचे बी आएगा, डी, ऐसा है। बिल्कुल, हाँ, को लास्ट में जेड के नीचे ए आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। अब आप लोगों ने ये जो शिफ्ट लगाया है इसके अंदर, ठीक है ना, ये जो भी शिफ्ट लगाया है इसके नीचे अंडरलाइन करके लिख लेना, जूलियन सब्स्टिट्यूशन साइफर। स्पेलिंग मैं बोल देता हूँ, JULIAN, जूलियन सब्स्टिट्यूशन की आप देख लें, SUBSTITUION, ठीक है ना, और साइफर की स्पेलिंग होती है CIPHER, ठीक है ना। सो इसमें आप बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, जो आपकी शिफ्ट्स हैं उनके ऊपर, ए शिफ्ट पे कर रहे हैं, बी शिफ्ट पे कर रहे हैं, सी शिफ्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। सो इसमें क्या हुआ, जैसे ई शिफ्ट करा तो आपने क्या करा है, आपने ई से शिफ्ट कराया उसको, ठीक है ना। सो सारी जो कोडिंग होगी आपकी वो ई के ऊपर डिपेंड कर रही है अब, ठीक है। फिर उसके बाद में हम पहुंच चुके थे यहाँ 500 BC तक पहुंच गए थे। फिर 800 से लेके 1400 AD तक हमारे पास में चला था अरेबियंस का एज जो था ना, वो देख रहे थे हम इसके अंदर। सो इसमें दो मैथमेटिशियंस थे, एक तो सुबला शाह है ना, और एक अलकिंदी, ठीक है ना। ये दो मैथमेटिशियंस थे, इन्होंने सबसे पहला जो वर्ल्ड का क्रिप्टो एनालिसिस और ब्रेकिंग एनक्रिप्टेड कोड्स, ये जो टास्क परफॉर्म करे थे इन दो जनों ने करे थे, ठीक है। और ये कब हुए थे, आपके अरब एज के अंदर कंडक्ट हुए थे, ठीक है।
और इन्होंने सबसे बड़ा काम करा था फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का मतलब कौन से वर्ड की क्या आवृत्ति है ना, उसके ऊपर इन्होंने ये बताना स्टार्ट करा था। ठीक है, सो ये आपको केवल ध्यान ही रखना है। इसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ होगी अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे उसको। अच्छा, फिर इसके बाद में 1500 एडी के अंदर आया था हमारे पास में विग्नर साइफर। ठीक है ना, विग्नर साइफर जो था उसके अंदर मैं आपको एक इमेज बताता हूँ। ये आप इमेज देख पा रहे हैं सारे? यस सर। हाँ, सो ये विग्नर साइफर था। अब सपोज करते हैं कि आपको यहाँ से एक कोई टेक्स्ट निकालना था। ठीक है, सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता था, एक कोड डिसाइड करना पड़ता था। ठीक है, सो एक कोड आपने डिसाइड करा LOC के लॉक का, या फिर और आप कोई कुछ भी कर सकते हो, जैसे CAT कैट का भी कर सकते हो, DOG डॉग का भी कर सकते हो। कोई सा भी आपको एक कीवर्ड डिसाइड करना है यहाँ से। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमने कीवर्ड डिसाइड करा था वो कीवर्ड था हमारे पास में लॉक का। ठीक है, सो यहाँ पे आप लॉक का अगर कीवर्ड आपने डिसाइड करा है, ठीक है, सो इस लाइन के अंदर जो पहली वाली लाइन है, ठीक है, ये जो BCDEFGHIJK, ये आप देख पा रहे हैं? यस सर। है ना, यहाँ से आप देखो L वाला आप निकाल सकते हो। L वाली लाइन जो है उसको आपने निकाल लिया, O वाली लाइन है उसको आपने निकाल लिया, C वाली लाइन है उसको आपने निकाल लिया, और K वाली लाइन है उसको आपने निकाल लिया। क्यों? क्योंकि अपन ने डिसाइड करा था हमारा जो कीवर्ड होगा वो क्या होगा, लॉक होगा। यहां तक क्लियर है आप लोगों के पास में बात? यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने क्या करा, हमारा जो नेक्स्ट था उसको हम देखते हैं। अब ये जो हमारे पास में कीवर्ड था हमारा लॉक, ठीक है, सो अब हमारे पास में एक प्लेन टेक्स्ट था जिसका नाम था क्रिप्ट, CRYPT, है ना, इसको हमें एनकोड करना है। ठीक है, और हमारे पास में हमारा कीवर्ड क्या है, लॉक है। ठीक है, सो LOCK की जो भी हमारे पास में लाइंस थी वो हमने निकाल के रख दी ना यहाँ पे। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आप देखो कि प्लेन टेक्स्ट के अंदर फर्स्ट लाइन से आप स्टार्ट हो जाओ। जैसे C लिखा हुआ है तो C के नीचे क्या आ रहा है आपके, N आ रहा है, N आ रहा है, तो N को आपने लिख दिया। ठीक है, फिर सेकंड वाली लाइन के नीचे देखो R के नीचे क्या आ रहा है, R के नीचे सेकंड लाइन में जाना है आपको। अच्छा, सेकंड लाइन में R के नीचे F आ रहा है ना। यस सर। फिर थर्ड लाइन के अंदर आ जाओ आप। जैसे थर्ड लाइन है उसके अंदर क्या आ रहा है आपके पास में, Y के नीचे A आ रहा है ना, तो आपने A को लिख दिया यहाँ पे। फिर फोर्थ लाइन जो है, फोर्थ लाइन के अंदर आपने क्या देखा, आपके पास में है P। ठीक है, सो P के नीचे फोर्थ लाइन के अंदर आपके पास में क्या आ रहा है, Z आ रहा है। ठीक है, अब ये 4 हो गए आपके पास में। ठीक है, बट वर्ड तो आपके पास में 5 थे, तो वापस से हम फर्स्ट वाले के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे जो L वाली लाइन थी। तो T के नीचे क्या आ रहा है हमारे पास में, E। ये क्लियर है? जी बताएं, ये क्लियर है? यस सर। 2-3 और थे, फिर इसके बाद में प्योरली जो अभी जो न्यू जनरेशन का चल रहा है उसके अंदर आ जाएंगे हम लोग। एक था हमारे पास में हेवन रूटर मशीन थी, और उसके बाद में एक एनिग्मा मशीन आई थी हमारे पास में। तो हेवन रूटर मशीन जो थी, जो हम ये ऊपर विग्नर साइफर काम में ले रहे थे, एग्जैक्टली उसी के ऊपर वर्क करती थी। सो वो कोई एक कीवर्ड के हिसाब से वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर देती थी वो मशीन। ठीक है, बट उसको डिकोड करना बहुत आसान हो गया था, इसलिए वो एक बहुत बड़ा मेजर फेलियर था।
बट जो जर्मन्स थे उन्होंने इसी का एक अपडेटेड वर्जन बनाया था हेवन रूटो मशीन का, जो कि एनिग्मा मशीन्स कहलाया। ठीक है, सो इसके अंदर कुछ अलग पैटर्न्स होते थे जर्मन्स के पास में, वो डिकोड करने के लिए एक पूरी बुकलेट तैयार करी हुई थी उन्होंने इसके लिए। ठीक है, सो इसके हिसाब से वो एनकोड करते हैं मैसेज को और उस बुक के अंदर रेफर करके वो उसको डिकोड कर लेते थे। ठीक है, सो ये जो इवोल्यूशन था बेसिकली, जो हिस्ट्री थी क्रिप्टोग्राफी की, वो हमने यहाँ पे स्टडी करी है। ठीक है, फिर इसके बाद में 1975 सर के अंदर, हाँ सर मोर्स कोड भी क्या क्रिप्टोग्राफी भी लाइक कम्युनिकेट करने के लिए? या मोर्स कोड उसके लिए नहीं करते थे शायद, जहाँ तक मेरा आइडिया है वो इसलिए नहीं यूज होते थे। वो सर मोर्स कोड जैसे वो टैप टैप डैश डैश वो कम्युनिकेट करने के लिए। हाँ, वो वाले जो है ना यार, वो अलग अलग फील्ड में काम होते थे। जैसे कुछ एक होते हैं, जैसे एनसीसी के अंदर ये गाइड्स होते हैं ना, वो सिखाते हैं कि किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। मैं वो पर्टिकुलरली वर्ड भूल रहा हूँ, उसका क्या नाम था, मैं आपको कल बता दूंगा वो नाम। सो उसके अंदर ये जो आप बता रहे हो ना, डैश डैश और हर एक सिंबल जो होता है उसकी एक अलग एनकोडिंग स्कीम होती है, तो उसके हिसाब से वो एनकोड करके भेजते थे। ये एनकोडिंग डिकोडिंग का पार्ट हो सकता था मोर्स कोड और ये सारी चीज़ें है ना ये, बट हम जब क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं तो उसमें इन सब चीज़ों की बात करते हैं। आप जो बोल रहे हो एनकोडिंग डिकोडिंग के लिए परफेक्ट था, बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की, क्रिप्टोग्राफी की। ठीक है ना, फिर 1975 के अंदर हमारे पास में फाइनली डेफी हेलमैन जो था वो आई, आरएसए एल्गोरिथम्स आई, कई प्रकार की एल्गोरिथम्स थी वो हमारे पास में आई यहाँ पे। ठीक है, सो इस तरीके से इसके जो हिस्ट्री थी वो हमने इसको कवर करा है। तो अभी तक अपन ने जो पढ़ा है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ मेरे को कोई बताएं कि भाई जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। ठीक है, सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट आई क्यों हमारे पास में? आज चलो व्हाट्सएप ने ना खुद के जो पॉलिसीज थी उनको अपग्रेड करा था, इतना हल्ला मच गया था कि भाई व्हाट्सएप हमारे प्राइवेट चैट्स पढ़ लेगा, इमेजेस देख लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। सो ये क्या था, धीरे धीरे सारी की सारी एनकोडिंग स्कीम्स थी वो क्लियर होती जा रही थी ना सबके सामने। और क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है क्या बेसिकली? सो सर द कॉन्सेप्ट इज द प्राइवेसी, उसके लिए ना सिक्योरिटी की जरूरत होती है। अब द इंफॉर्मेशन तो कोई सा भी वे हो सकता है, बट फॉर द सिक्योरिटी एंड द प्राइवेसी का पॉइंट आता है, तब इस पॉइंट को लिया जाता है कि हाँ हमें सिक्योर करना होता है, वेदर इट्स डेटा, वेदर इट्स इंफॉर्मेशन, व्हाट काइंड ऑफ chats, whatever way we convey or do a something whatever. So that's why kind of security जो हमें चाहिए होती है, because there is something की लिमिट होती है कि कुछ पर्टिकुलर चीजें कुछ persons और things devices के बीच में ही रहनी चाहिए, not share with the some other person. So that's why ये security का concept है। सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से आप कह रहे हैं कि बेसिकली आप प्राइवेसी को डिफाइन कर रहे हो उसमें, और एक लिमिटेड जोन जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाह रहे हो। ऑफ कोर्स या कि एक लिमिटेड जोन होना चाहिए, बिकॉज हम जो इंफॉर्मेशन है जिस पर्सन को रिक्वायर है, जिस डिवाइस को रिक्वायर है, उसी तक ही शेयर होनी चाहिए। अननेसेसरी स्प्रेड आउट पब्लिक डोमेन में व्हाटएवर वे में नहीं शेयर होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है, आपने सही बोला। ठीक है, हाँ जोरावर आप बताएं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या लगता है आपको? सर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मतलब यही है कि अगर कोई भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो कहीं लीक आउट ना हो, वो कहीं बाहर ना निकले, पब्लिक डोमेन में ना आए। और उसके अलावा? सर उसके अलावा सर बस इतना ही है मेरे को पता। इतना ही है, ठीक है। यस चलो, हाँ रौनक? सेम सर, सेम में बोलना तो पड़ेगा, ऐसे मेरे को लगता है मैं एक एक को नींद से आके उठाता हूँ यहाँ पे, उठो भाई जवाब दो। सर लाइक बेसिकली तो कॉन्सेप्ट यही है कि आपकी इंफॉर्मेशन को सिक्योरली किसी जगह पर ट्रांसफर करना हो कि वो कहीं लीक ना हो जाए बेसिकली। अच्छा, अब आपने खाना बनाने की रेसिपी ट्रांसफर कर रहे थे तो उसमें क्या सिक्योरिटी की जरूरत थी, बताओ? सर क्या पता आपकी सीक्रेट रेसिपी हो, जैसे KFC किया ना। हाँ, ये पॉइंट मैं सुनना चाह रहा था यहाँ पे। अब जैसे मैकडी है, उन्होंने खुद की रेसिपी है वो कहीं शेयर नहीं कर रखी, ठीक है,
चलिए। और अमित और भागीरथ, आपके कोई विचार इसमें? ये सर सेम है। सेम ही, चलो। हाँ अमित, आपका भी सेम ही होगा? नहीं सर, कोई विचार नहीं। कुछ अलग है आपका? सेम ही है। सेम ही है। क्या सर? हाँ सर सर। ठीक है, अगली बार से अमित से स्टार्ट करेंगे ताकि देखते हैं कौन सेम पे आता है फिर। चलिए, सो बेसिकली आप सब सही कह रहे हैं कि भाई जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है उसकी रिक्वायरमेंट हमें आई क्यों, ठीक है। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो आपके मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे थे, सो उनको बीच में जो भी इंटरमीडिएटरीज थे ये रीड आउट कर सकते थे या फिर उसको पढ़ सकते थे, देख सकते थे, समझ सकते थे। सो इसीलिए सारी की सारी जो टेक्निक्स थी ये इंट्रोड्यूस की गई कि भाई जो मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, सो जिसके लिए वो मैसेज डिज़ाइन करा गया है, दोज हु आर इंटेंडेड टू रीड दैट मैसेज, या फिर जिसके लिए भी वो मैसेज डिज़ाइन करा गया है वो ही उस मैसेज को रीड कर सके, नन अदर देन, उसके अलावा कोई भी उसको रीड आउट नहीं कर सके मैसेज को, ठीक है, कोई भी उसको समझ नहीं सके, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है जो शुरुआत के अंदर मैं आपको बता रहा था ना, CIA, ठीक है ना। सो CIA के अंदर जो कॉन्फिडेंशियलिटी वाला एस्पेक्ट्स आता है, सो कॉन्फिडेंशियलिटी का एस्पेक्ट्स यहाँ पे हम यूटिलाइज करते हैं। इन चीज़ों की वजह से हम कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी, ये दो चीज़ें यहाँ पे यूटिलाइज होती हैं। सो क्रिप्टोग्राफी जो हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली इंटीग्रिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। इंटीग्रिटी मतलब जो मैसेज आपने भेजा है ये उसकी इंटीग्रिटी को डिफाइन करता है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह वो मैसेज उसी फॉर्म के अंदर पहुंचा है जिस फॉर्म के अंदर पहले वाले व्यक्ति ने उसको भेजा था, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी यही थी कि भाई सेफली सिक्योरली ट्रांसफ़र हो जाए मैसेज एक जगह से दूसरी जगह, ना उसको कोई बीच में रीड आउट कर सकें, ठीक है। जो मैसेज मैंने भेजा है पूरा का पूरा मैसेज वहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। इसके अलावा और कुछ एस्पेक्ट्स लगते हैं आपको इसके अंदर? इन्वॉल्व होते हैं सर, ऐसे अगर वॉर होते हैं तो। अच्छा, साइबर वॉर इन्वॉल्व होता है, चलो ये अच्छी बात बोली जोरावर ने, बिल्कुल सही बात बताई इसके अंदर, ठीक है। सो एक मैंने कहीं पे लेख पढ़ा था, उससे मैं बताता हूँ आपको कि भाई जो पर्टिकुलरली वॉर्स स्टार्ट हुए थे, ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, तो उस टाइम पे आपको बाकी चीज़ों की चिंता नहीं होती थी कि भाई मिलिट्री मूवमेंट क्या हो रहा है, कैसे जा रहा है, ठीक है, और क्या सीक्रेटसी आप मेंटेन कर रहे हैं वहाँ पे। सो इंटरनेट की जो अवेलेबिलिटी थी उस टाइम पे आपके पास में वो बहुत मिनिमल थी, ठीक है। बहुत मिनिमम होने के कारण वो अवेलेबिलिटी आपके पास में मतलब जो मिनिमम अवेलेबिलिटी थी आपकी इंटरनेट की, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिक्योर थी आपकी। बट आज आप देख रहे हो जो साइबर अटैक्स चल रहे हैं, साइबर वॉरफेयर कह सकते हैं आप इसको, ठीक है ना, और ये एक्टिवली अभी चल रहा है दो कंट्रीज़ के बीच में, बट पेसिवली ये हमेशा चलता ही रहता है, ठीक है ना। एक कंट्रीज़ के जो अटैकर्स हैं वो दूसरी कंट्री पर अटैक करते ही रहते हैं, कभी उनका क्या सिस्टम डाउन करते हैं। कुछ टाइम पहले किसी को ध्यान हो तो USA के अंदर एक ऑयल पाइपलाइन थी, उसको ब्लॉक करा था। यस सर, ईस्टर्न साइड में USA की जो गैस पाइपलाइन है उसको क्या था, आई थिंक इन मंथ ऑफ जून 2021 में ये केस हेल्ड हुआ था। और एक इंडिया में मुंबई के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भी आई थिंक हैक किया था। फॉर मुंबई आई एम नॉट श्योर, बट फॉर द USA गैस पाइपलाइन आई एम श्योर। अच्छा, उसका क्या इम्पैक्ट क्या हुआ था फिर? सर आई थिंक उनका नॉट श्योर, उनका डेटा कुछ लीक हुआ था, आई एम नॉट श्योर, बट आई नो अबाउट द दैट केस वाज हेल्ड इन USA एंड ईस्टर्न साइड में उनकी गैस पाइपलाइंस को साइबर अटैक्स हुआ था। आई हैव आइडिया लिटिल बिट। नहीं, सही कह रहे हो आप बिल्कुल। उसका इम्पैक्ट ये हुआ था कि वहाँ पे 2 दिन के लिए जो ऑयल था ना उसका संकट आ गया था पूरी कंट्री के अंदर, ठीक है। वहाँ पे ऑटोमेटेड वे के अंदर वो ऑयल फ्लो होता था, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होके जा रहा था, उन्होंने बीच में ट्रेस आउट करके उसको वहीं ब्लॉक कर दिया। सो वो सप्लाई आगे जा ही नहीं पा रही थी, ठीक है। अभी भी जो रशियन वॉर्स चल रही हैं, ठीक है ना, रशियन यूक्रेन की वॉर चल रही है, इसके अंदर भी कई सारे अटैकर्स बहुत मेजरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उन्होंने जो रशियन गैस पाइपलाइन थी उसका जो प्रोजेक्ट है उसको जाके डिलीट कर दिया वहाँ से। आप बिलीव कर सकते हैं कि मतलब उनके सिस्टम में इंट्रूड करा, इंट्रूड करने के बाद में जो उनकी गैस पाइपलाइन थी उसमें जो प्रेशर मेंटेन हो रहा था, ठीक है, पहले तो उस प्रेशर को डिस्टर्ब करा। प्रेशर को डिस्टर्ब करने के बाद में आप जैसे किसी भी फाइल को बनाने से पहले फोल्डर बनाते हो ना, तो उस प्रोजेक्ट का एक फोल्डर बना हुआ था,
ठीक है, उन फोल्डर्स को रिमूव कर दिया, मतलब जो प्रोजेक्ट्स थे ना उनको रिमूव कर दिया, दैट मीन्स अब वो अनकंट्रोलेबल हो गया था वहाँ पे मामला। सो उनके लिए चाहे आधे घंटे के लिए सही, बट उनके लिए बहुत ज़्यादा रश वाला काम हो गया था ये, कि अब कंट्रोल में नहीं रहेगी चीज़। गैस पाइपलाइंस जो थी ना उनकी, उनके लिए ये कर दिया था उन्होंने। और इस टाइप का कोई अटैक किसी को कुछ ध्यान हो तो? अच्छा, डोमिनोज के अंदर डेटा ब्रीच हुआ था एक, किसी को आइडिया हो तो? कि डोमिनोज जो था उसका डेटा ब्रीच हुआ था। आपको केवल डार्क वेब के ऊपर जाके उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर डालना था या नाम डालना था, उससे रिलेटेड उसकी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही थी कि इसने कब कितने पिज़्ज़ा ऑर्डर करे थे। वो फ्रीली अवेलेबल था सबके लिए। कस्टमर के डेटा ब्रीच हो, कस्टमर किसी का कस्टमर का। कस्टमर का जितने भी कस्टमर थे ना उन सबके डेटा ब्रीच हुए थे। सो ये सारी चीज़ें मतलब जो वर्ल्ड वॉर चल रहे थे, ठीक है ना, उस टाइम पे इतना ज़्यादा था नहीं इनका। तो धीरे धीरे इन सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास में सबसे पहले चीज़ निकल के आई पासवर्ड प्रोटेक्शन। ठीक है, सो पासवर्ड प्रोटेक्शन के बारे में कोई कुछ ज्ञान दे सकता है मेरे को, बता सकता है पासवर्ड प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों आई थी? सर विदाउट पासवर्ड प्रोटेक्शन कोई भी आपने अभी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी वो निकाल सकता है, बट अगर पासवर्ड आपका लगा होगा तो सर वो इतना इजी नहीं होगा कि आप उसको ब्रीच कर सको और मतलब वो इंफॉर्मेशन आप निकाल सको। तो पासवर्ड का इवॉल्व कैसे हुआ, मतलब इवॉल्व कैसे हुआ था पासवर्ड की आइडिया? ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे अपन इसमें, बट ये है कि पासवर्ड की रिक्वायरमेंट हमें पड़ी क्यों थी? आपका बात सही है कि ना पर्टिकुलरली जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं निकाल पाएंगे विदाउट पासवर्ड, ठीक है, बट इसके अलावा हमें ज़रूरत क्यों पड़ी थी? सर ओके, बताएं 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 अंकिता बताएं। तो पासवर्ड रिक्वायरमेंट है, हम कह सकते हैं कि वन काइंड ऑफ एक की थी जो जो इंफॉर्मेशन कंटेंट है किसी भी पर्टिकुलर चीज की। सो पासवर्ड इज वन काइंड ऑफ की जो सिर्फ लिमिटेड पर्सन और लिमिटेड जनों को ही पता है, वो ही उस पासवर्ड एज ए की यूज कर सकते हैं और वो ही उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। So that's why to limit to share the information we create as one kind of key, that is password. That's why कि पासवर्ड का यूज हम करते हैं। और लिमिट सबसे पहले आपको मैं बताऊं, जब भी पासवर्ड की बात आएगी तो वहां पे आप एक्सेस लिमिट बोलेंगे उसको, ठीक है ना, जो एक्सेस है पर्टिकुलर अकाउंट का उसको लिमिट करा है हमने, ठीक है ना, पासवर्ड के थ्रू। ठीक है, पासवर्ड पहले नॉर्मल पासवर्ड यूज हो रहे थे, ठीक है, फिर पासवर्ड अपग्रेड होते गए धीरे धीरे। सो ऐसा क्यों हुआ? सर एक्चुअली क्या होता है कि जब हम यूजुअली जस्ट फॉर द एग्जांपल हम ईमेल आईडी भी क्रिएट करते हैं तो बहुत बार हमें वो एक नोटिफिकेशन आता है कि कुछ डिफरेंट रखिएगा, आप अपने नंबर्स भी होने चाहिए, एक अल्फाबेट होना चाहिए, कैप्शन में होना चाहिए, बिकॉज क्या होता है कि जैसे टाइम पीरियड एरा इंक्रीज हो रहा है, काइंड्स ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस बहुत इंक्रीज हो रहे हैं, तो एक इतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए कि बहुत इजीली हैक ना किए। जैसे अभी करंटली मैं ABCD किसी भी अपने अकाउंट का पासवर्ड रखती हूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज इट्स वेरी कॉमन इन एरा और एनवायरमेंट की कोई भी इजीली हैक कर सकता है। तो देयर मस्ट बी समथिंग थोड़ा हार्डर पार्ट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, समथिंग यूनिक कि इजीली टू एक्सेस ना हो सबके बारे ये वहाँ पे जो। अच्छा चलो मेरे को एक बात बताओ, ऐसे एक पासवर्ड बताओ आप लोगों को, सिर्फ एक मजाक के लिए अपन बात कर रहे हैं, ये जो आपको सिस्टम खुद बताए कि ना आपका पासवर्ड ये है। एक्चुअली सर ये होता है, जस्ट वो मैं लैपटॉप एग्जाम पर मैंने जो पासवर्ड क्रिएट करा तो एक हिंट देता है, जस्ट अगर मैंने रैंडमली पासवर्ड एंटर कर दी हूँ मेरे लैपटॉप में, तो उसमें ऐसा होता है कि बाय चांस मैंने रैंडमली क्लिक किया और कुछ और की प्रेस हो गया है तो वो जस्ट नीचे आता है, वो अलाउ करते हो आप अपने सिस्टम में कि आप बता सकते हो, एज ए हिंट आता है कि ये आपका पासवर्ड हो सकता है। सो दैट काइंड ऑफ कि थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए। नहीं, अगर किसी को याद ही नहीं रहता हो पासवर्ड, कई लोगों के साथ में बीमारी होती है, मेरा एक दोस्त है उसके भी ये है, मेरा एक दोस्त है उसके भी ये है कि ना उसके पासवर्ड हमें याद है उसको याद नहीं है, ठीक है ना। सर उसमें क्या होता है कि सर आपका जो रजिस्टर्ड नंबर होता है वो आपसे नंबर मांगते हैं, तो इन केस अगर आपके पास ना है तो वो आपकी ईमेल आईडी भी उनके पास होती है, तो वही आप ईमेल आईडी या नंबर डालते हैं तो वो आपको पासवर्ड चेंज करने का आपको एक ऑप्शन आता है, तो उसके थ्रू आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यस सर, ये तो पासवर्ड चेंज का नहीं, ये तो पासवर्ड चेंज का बता दिया आप दोनों ने ऑप्शन के भाई, ये पासवर्ड चेंज का। ओके सर, फॉरगेट पासवर्ड इज ऑप्शन होता है कि आप भूल गए हो। कभी आपने ऐसा देखा है कि आपने पासवर्ड डाला और उसके अंदर लिखा हुआ आता है योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट?
और सर यूजुअली बहुत टाइम ऐसा होता है, हाँ, तो इनकरेक्ट अगर आ आपने जाता है, हम इनकरेक्ट ही भूल। लिख लिया, आपका पासवर्ड आपने इनकरेक्ट लिख दिया, ठीक है, तो वो अपने आप हम्म। बता रहे हैं ना आपको योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट। हाँ, क्योंकि उसके पास सेव है वो, जस्ट जब मैंने अकाउंट क्रिएट किया था तो उसके जो स्टोरेज है उसमें ऑलरेडी सेव होता है, ये सिस्टम्स में सब में है कि जब आप ये एक आपके उसमें सिस्टम में एंटर होने के लिए ये की है कि आप ये डालोगे तो आप एंटर कर जाओगे, तो उसके डिवाइस को तो पता है, बाई चांस हम ह्यूमन माइंड में भूल जाते हैं, पर डिवाइस इज सेव ना अपने। नहीं, आपने अगर पासवर्ड ही आपका इनकरेक्ट रख लिया, सर सर ये समझे नहीं बात को, मैं मजाक समझा मजाक कर रहे सर वो इनकरेक्ट वाला सर, मजाक कर रहे सर। मैं आपसे कह रहा अच्छा। हूँ, हाँ योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट, तो आपने पासवर्ड ही आपका अगर इनकरेक्ट लिख रखा है वहां पे, इनकरेक्ट कि भाई आपका पासवर्ड क्या है, कि मेरा पासवर्ड इनकरेक्ट है, तो अपने ओ आप सिस्टम आपको बताएगा ना योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ओ दैट मीन आई थॉट कि वो वे में था। कोई बात नहीं, ठीक है, पार्ट ऑफ जोक था ये, ठीक है, अच्छी बात है, आप सबको पासवर्ड रीसेट करना भी आता है, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है सारी की सारी। रैंसमवेयर क्या होता है, कोई आइडिया? नो सर, बस नाम सुना हुआ रैंसमवेयर अटैक। सो कुछ आइडिया नहीं किसी को भी? रैंसमवेयर सर हम्म। किसी सिस्टम को हैक करके फिर उनसे फिरौती की मांग करना। अच्छा, सिस्टम को इस हैक तरीके क्यों कर से लेते हैं? तो यार वो तो आप ही का सिस्टम है ना, आपके सिस्टम को आप कभी भी हैक कैसे कर सकता है कोई? नहीं खुद का सिस्टम नहीं सर, दूसरे का थर्ड पर्सन का सिस्टम हो सकता अच्छा, तो आप मेरे सिस्टम को हैक करके मेरे से फिरौती की मांग करोगे फिर? है। हाँ सर यही है, रैंसम का मतलब तो यही होता है सर। अच्छा, नहीं, रैंसम का मतलब होता है फिरौती, ये सही आप कह रहे हैं बिल्कुल। सो इसके बारे में कोई आइडिया? हाँ भागीरथ, आपको आइडिया इसके बारे में, रैंसमवेयर अटैक के बारे में? सर इसमें सर सिस्टम को जैसे हैक करके इंफॉर्मेशन लेना, अच्छा, इससे ज्यादा तो चलिए, हाँ थोड़ा जोरावर, आइडिया नहीं। चलिए कोई बात नहीं, जोरावर आपको? सर मैंने नाम सुना है बट मेरे को आइडिया नहीं है सर। अच्छा, ठीक है, हर्ष कुमार शर्मा अभी आए हैं, इनको कुछ आइडिया इसके बारे में? सॉरी सर। नहीं आइडिया, तो सॉरी क्यों है यार, इसमें नहीं आ रहा तो कोई नहीं, है ना? चलो चलो, रैंसमवेयर के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हैकर आपके सिस्टम में इंट्रूड करते हैं, इंट्रूड मतलब वो आपके सिस्टम को हैक करते हैं, और साथ में आपकी जो भी फाइल्स हैं, ठीक है, उनको एनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर कर देते हैं, एनक्रिप्ट कर देते हैं उनको, ठीक है। सो आपके सिस्टम में ही आपकी फाइलें एनक्रिप्ट हुई हुई पड़ी हैं, ठीक है। सो कोई पूछे कि भाई आपके सिस्टम में फाइल है, ठीक है, तो फाइल की लोकेशन कहाँ हुई? आपका सिस्टम, ठीक है, फाइल की लोकेशन कहाँ पर हुई? आपके सिस्टम में फाइल की लोकेशन हुई, ठीक है। और साथ के साथ में क्या हुआ कि आपकी डिवाइस को यूज़ करा गया है उसको एनक्रिप्ट करने के लिए, लोकेशन भी आप ही की फाइल के अंदर है, ठीक है। और अगर आपने उसका बैकअप नहीं ले रखा है तो वो आपसे क्या करते हैं, उन फाइल्स का एक्सेस देने की एवज में आपसे क्या करते हैं, फिरौती की मांग करते हैं, ठीक है। उनको डिक्रिप्ट करने के लिए वो आपसे क्या करते हैं, एक फिरौती की मांग करते हैं, ठीक है। डिक्रिप्शन के लिए वो एक की देते हैं आपको, बट वो की के थ्रू ही सारा वो अनलॉक कर सकते हो आप डेटा, ठीक है। हाँ धनराज, आपको पता है क्या रैंसमवेयर क्या होता है, अगर आप हो तो? सर मॉर्निंग सर। मॉर्निंग धनराज जी, रैंसमवेयर के बारे में कुछ आइडिया है आपको? सर क्या है रैंसमवेयर सर? थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। आज क्या है, क्रिप्टोग्राफी इंट्रोड्यूस करी थी, इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टोग्राफी था इसलिए, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। सो रैंसमवेयर के ठीक है अंदर, सर, आप कंटिन्यू कीजिए सर, मैं कोशिश करूंगा बीच में। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। तो रैंसमवेयर के अंदर बेसिकली यही होता है कि आप ही के सिस्टम के ऊपर आप ही की फाइल्स को एनक्रिप्ट कर दिया जाता है और आप ही से फिरौती की डिमांड करी जाती है। फिरौती इन द सेंस क्रिप्टो करेंसीज जो होती हैं उनकी डिमांड करी जाती है आपसे, ठीक है। सो जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके एक्सचेंज के अंदर वो क्या करते हैं, आपको आपके इन्फॉर्मेशन का जो एक्सेस देते हैं। कुछ टाइम पहले एक केस हुआ था, जयपुर के अंदर हुआ था शायद। सो जयपुर के एक ज्वेलर थे, उनके बेटे के यहाँ पे शादी थी, मतलब उनके बेटे की शादी थी, सॉरी बेटे के यहाँ पे क्या। सो जब भी रैंसमवेयर अटैक होता है,
ठीक है। सो बेसिकली नो मोर रैंसम करके एक वेबसाइट है, ठीक है। सो उसको आप एक बार जाके चेकआउट करना वेबसाइट को, उस पर क्या क्या फंक्शनलिटीज़ दी हुई हैं। सो बहुत सारे पैटर्न्स जो हैं रैंसमवेयर के वो वहाँ पे अपलोड करे जाते हैं और काफ़ी हद तक वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब जो लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है रैंसम के, ठीक है, वो वहाँ से क्या होते हैं उनको ट्रेस आउट करते रहते हैं और वहाँ पे उसकी जो कोड्स हैं वो सारे के सारे अपलोड होते रहते हैं टाइम टू टाइम। सो इस पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू आप लोग जाके वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डिक्रिप्ट कर सकते हैं खुद का डेटा।